मुझे एसएससी पास तो हो जाने दो, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी मुझे क्या बनना है। भाई देखो, वकील बनो, डॉक्टर बनो, इंस्पेक्टर बनो, कुछ भी बनो, लेकिन सच्चाई की जरूरत जरूर पड़ेगी। सच बहुत बड़ा होता है। देखना एक दिन नंबर 1 बनोगे मेरे बच्चे, नंबर 1। मेरी बेटी दिन रात मेहनत करती है पढ़ाई में, नंबर 1 तो उसको होना ही है। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। बापू, मैं वादा करती हूँ आप सबके सपने पूरे करने के लिए मैं जी जान से मेहनत करूंगी। वाह वाह वाह। जान की जरूरत नहीं है, दिमाग की जरूरत है, दिमाग की। अब आप जाएंगे इसे लेकर स्कूल? हाँ, या लीजिए, जाइए आपकी जाइए। शाही बग्घी तैयार है। चलिए बाय बाय बाय। जाइए। अरे जा रहे हैं, जा हाँ। रहे हैं, जा रहे हैं। आइए राजकुमारी जी, आइए। बापू आप भी ना। बाय सूरज, बाय माँ। आइए। बाय रूपा, बाय सूरज। बाय सूरज। बेटा खाना खा लेना। हाँ माँ, मैं खाना खा लूंगी, मैं कह रही हूँ खा लूंगी टिफिन। हाँ खा लेना। बापू धीरे धीरे चलाओ ना रिक्शा, अभी भी 10 मिनट बाकी है। अरे तू फिक्र मत कर बेटी, मैं तुझे 10 मिनट के अंदर ही पहुंचा दूंगा। बापू। हाँ बोल बेटा। बापू बोल। वो मेरी स्कूल फीस। बेटा अभी तो मेरे पास नहीं है, बाद में दे दूंगा। बापू वो कल क्लास टीचर सबके सामने पूछ रही थी और हमारी स्कूल फीस तो हमेशा लेट ही होती है। बेटा इस हफ्ते में हम किसी भी तरह तुम्हारे स्कूल की फीस भर देंगे, तुम चिंता मत करो बेटा, कल के दिन और संभाल लो। जानती हूँ बापू, अभी भी घर का किराया, बनिया की उधारी, दूध का बिल सब बाकी है। बेटी बस एक हफ्ते में किसी भी तरह स्कूल की फीस भर देंगे। तुम तो जानती हो तुम्हारे माँ के ऑपरेशन में कितना खर्चा हुआ, लोगों से कर्जा उठाकर डॉक्टर का बिल अदा किया। बेटी तुम पढ़ाई अच्छे से करो। पढ़ाई नहीं करूँ तो क्या करूँ, तभी तो एसएससी पास करूंगी ना, और आपके सपनों को पूरा करूंगी। जा बेटी, तेरा टाइम हो गया। हाँ हाँ बाबू। हाँ बेटी। शाम को टाइम पे आ जाना। हाँ चलती हूँ। ठीक है बेटी, आ जाओ। आपसे बातें करते करते पता नहीं चलता स्कूल कब आ गया। ठीक है बापू, मैं जाती हूँ। हाँ शाम को टाइम पे आ जाना। बाय बाय। अरे बेटी संभल के जा। गाड़ियों को तो जाने दो बापू। अच्छा अच्छा। गोरे गोरे कश्मीरी सेब। ओए शेख चिल्ली की औलाद, ज्यादा ख्यालों में नहीं रहना। यार अब सब्र नहीं होता। यार ये भाभी को भी अभी कॉल करना था। हेलो भाभी। कहाँ हो तुम इस वक्त? मैं इस वक्त नाके पर हूँ। ओके ठीक है, तुम्हें रहना को इस वक्त पुणे लेकर जाना है। कल छोड़ दूंगा तो नहीं चलेगा? मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, तुम तीनों इसी वक्त बंगले पर पहुंचो। ठीक है चलो, हमें भाभी ने पुणे जाने के लिए कहा है। अरे यार चलते हैं। जब माया भाभी ने कहा है तो हमें जाना ही होगा। अरे ये शालू की किस्मत भी बड़ी जोरों पर है, जब भी इसका उठाने का प्रोग्राम बनाते हैं ना, कोई न कोई बीच में टांग अड़ा देता है। राणा, इसे कहते हैं KLPD। शालू, चांदनी, तुम लोगों ने लंच किया बेटा? अब सर मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। हाँ हाँ पूछो। अब जो आपने कल क्वेश्चंस लिखवाए हैं, वो एग्जाम में अगर नहीं आए तो हमारा रटना बेकार हो जाएगा ना? चांदनी, हमें सवाल के जवाब को रटना नहीं है, पूरे लेसन को बाय हार्ट करना है, ताकि सवाल किसी भी एंगल से पूछा जाए तो हमें उसका जवाब देना है, समझी? वेरी गुड शालू, वेरी गुड।
तुम्हारे इस सवाल के जवाब से मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस साल के एसएससी एग्जाम में तुम अव्वल नंबर से पास होगी। देखो घंटे की आवाज आ गई। दिस इज ओवर नाउ। अपने अपने क्लास में जाओ, और हाँ, किसी भी सवाल के जवाब में किसी भी प्रकार का अड़चन आए तो तुम मेरे पास आ सकती हो। ओके फादर। बाय बेटा। हेलो। माया, तुम कब तक मुझे इंतजार करवाती रहोगी? सब्र का फल मीठा होता है मित्तल साहब। चालू बस होटल पहुंच ही रही होगी। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो? माया ने आज तक अपने धंधे में कभी झूठ नहीं बोला है। उसकी तस्वीरें मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजी थी और उसकी तस्वीर देखकर ही आपने उसकी बोली लगाई थी। अगर आप ज्यादा बिजी हैं तो मैं मना कर दूं चालू को कि आपसे ना मिले वो। चालू की चमड़ी की बड़ी डिमांड है मार्केट में। मैं इंतजार करूंगा। ओके, बाय। ओके बाय। साले सब लोग चमड़ी के भूखे हैं। दीदी। क्या है? हम्म, चुप ना, एग्जाम है मेरा, मुझे पढ़ने दे। हम्म, तू नहीं सुधरेगा, नीचे बैठ। हम्म। कुछ काम है क्या? कुछ नहीं। फिर दीदी को मस्का क्यों लगा रहा है? कुछ नहीं। तो क्यों आया यहाँ पे? नहीं बताऊंगा, जाओ। तो जाके खाना खा ले, जा जल्दी। भूख नहीं है। अरे जाना। नहीं जाऊंगा। इधर आ, इधर आ, बदमाश कहीं का। मुझे तंग क्यों करता है? हाँ? बोल, स्कूल की पढ़ाई की कि नहीं? नहीं। नहीं की? खाना खाया तूने? नहीं। क्यों तंग कर रहा है? जाके खाना खा ले। नहीं खाऊंगा। जाता है कि नहीं? नहीं जाऊंगा। जाना बाबू। नहीं जाऊंगा। बदमाश कहीं का तुझे। अभी बताती हूँ। तंग करता है मुझे। अरे बदमाश, इधर आ। सोच रहा हूँ आज इसका गेम बजा देते हैं। सही सोचा सुमित, बिल्कुल सही सोचा। यही मौका है, हम्म। उठा लो इसको। आज मैं इसको अपने झांसे में लेके ही रहूंगा। जा। चल। हाय, आप शालू है ना? आप सुरेश की बड़ी बहन है ना? हाँ हाय, मनीष मल्होत्रा। हाय, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। सुरेश मेरे कजन के यहाँ आता जाता रहता है। अच्छा अच्छा, आप मनीष मल्होत्रा हो ना? कहीं आज इसी की ना बच जाए। आज तो सुमित कुछ करके ही आएगा। देखते हैं। हाँ एग्जैक्टली, पर हाँ। यार, ये सुमित भी ना साला एक लड़की पटाने में इतना फुटेज खाता है। हाँ वो बस क्या है कि यही मेरा एक मैं जाऊं क्या? एक झटके में इस लड़की को उठा कर लाता हूँ। नहीं यार, देखते हैं, करने दे उसे कोशिश। हाँ हाँ, मैंने पहचान लिया। आप वही मनीष हो ना? हाँ हाँ वही वही। हाँ। आप इस वक्त कॉफी पियेंगे? चलिए आइए। शालू, तू क्या कर रही है यहाँ पर? तेरे बापू का फोन आया था, वो आ नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा है कि तुम्हें ड्रॉप कर देना है। चलो। चलो। ओके बाय। आ, अरे ये ऐसे ही मिल गया था। ये मनीष है ना? मनीष है ये। तू कौन जानती है इसे? मनीष? मैं नहीं जानती। चली गई। तू भी किसी से बात मत किया कर। ये लोग ना अच्छे नहीं होते, सड़क छाप होते हैं। नहीं, मैंने नहीं कुछ कहा। तूने नहीं कहा तो किसने कहा? मुझे चाय के लिए इनवाइट कर रहा था। तुम उसे जानती हो क्या? हाँ, उसके पूरे खानदान को जानती हूँ।
उसकी भाभी माया मल्होत्रा, समाज सेविका। अरे नाम तो सुना सुना लग रहा है। टीवी या न्यूज़पेपर में उनको देखा होगा तूने। अच्छा, चंपा बलात्कार केस। हाँ, वो चंपा की बहुत मदद की थी। वो गरीबों की बहुत मदद करती है। क्या बात कर रही है? हाँ, अरे ऑटो ऑटो, चल चल। चांदनी ना जाने कहां से आ टपकी। 5 मिनट लेट आते तो शालू को बोतल में उतार लेता मैं। तभी तो हम लोग शालू के साथ जबरदस्ती करने वाले थे। चांदनी ने शालू को हमारा पूरा बायोडाटा बता दिया होगा। तू सही कह रहा है। राणा और सुमित, मुझे अब नहीं लगता तेरी चिकनी और चुपड़ी बातों में शालू आएगी। अब तो सीधा अपहरण करूंगा मैं। अपहरण तो जब होगा तब होगा, लेकिन अभी तो मूड की बात है ना। मूड का क्या करें? तेरा मूड ठीक करना है ना। चल दीपा बार कोई सेक्सी सी लड़की पटाते हैं। हाँ यार, हाँ, चलो। तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा? वो भंवरलाल भंवरे की तरह हरदम दरवाजे पर मंडराते रहता है। आहिस्ता बोल, बच्ची पढ़ रही है। अच्छा ठीक है, कुछ पैसों का बंदोबस्त हुआ? वो मैंने मुलायम से बात की थी। वो बोल रहा था कि 10 दिन 12 दिन में पैसे मिल जाएंगे। ठीक फिक्र है। मत कर। और सुन, हम्म, थोड़े से चावल हैं क्या? चावल खत्म हो गए, रोटी बना दूं? ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा पेट भर गया। और सुन, हम्म, ये जो सूरज है आज जल्दी कैसे सो गया? माया मल्होत्रा की वजह से उसको ना काम मिला है रोज का पोस्टर छापने का। इसके लिए उसको रोज का 50 रुपए मिलता है। 50 रुपया? हाँ, 15 घंटे काम का। तौबा तौबा। हे प्रभु, अब इन दुखों से दूर रखना हमें। ये भी गुजर जाएगा। बस एक बार मेरी बेटी को वकील बन जाने दे, हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा बाबा ठीक है, आप अपनी बेटी को वकील ही बनाना, ठीक है? पर दाल बड़ी स्वादिष्ट बनाई हो। किराया बार बार मैं तुम्हारे घर लेने नहीं आऊंगा। सेठ जी, हाथ बहुत तंग चल रहे हैं, किसी तरह से गुजारा चल रहा है। कहीं से पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा, मैं सबसे पहले आपका 6 महीने का किराया चुकाऊंगी। थांब 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 थांब। हाँ बोल तोड़े, कशाला मला कशाला लेना है? माझी बायकोला दिला ना, जा घरी जा। हाँ बोल, क्या बोल रही थी? 6 महीने का भाड़ा इकट्ठा करेगी उसके बाद देगी? जी साहब। यह जुमला मैं बहुत दिनों से सुन। अब मुझे टाल मटोल मत करो, मेरी एक बात मानो। एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे मिल लो। सेठ जी, अपने लफ्जों को अपने लबों पे दबा के रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना आपा खो बैठूं। ए थाम थाम, बस 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 बस। मैं चंद दिनों का तुम्हें टाइम देता हूँ। 6 महीने का भाड़ा इकट्ठा करके मुझे दे दो, वरना अगली बार मैं आऊंगा तो पूरा भाड़ा लूंगा या घर की चाबी। और हाँ, अपने उस नवरा से बोल देना मेरा सलाम और मेरा किराया दोनों। चलती हूँ। आपका भाड़ा आपको
मिल जाएगा। मिल जाएगा भाड़ा। हं? आ गई बेटी? चलो बापू। ठीक है, बापू, बोल बेटा। टीचर ने होमवर्क बहुत ज्यादा दिया है। इस साल तुम्हें फर्स्ट आना है। हाँ हाँ, इस साल तो मुझे फर्स्ट आना है, हाँ, क्योंकि आप इतनी मेहनत जो करते हो। और दिल लगा के पढ़ाई करना एकदम। हाँ बापू। अच्छा बेटी, लेकिन बापू, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और मुझे लगता है मेरी वजह से आपको तकलीफ होती है। अरे ऐसी कोई बात नहीं बेटा। और नहीं तो क्या, आपको आराम करना चाहिए। एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते हैं बेटा, आप। आराम? और नहीं तो क्या बापू, आराम करेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? सब ठीक हो जाएगा। हाँ बापू, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा बेटी। आप दोनों भी ना, कभी माँ बोलती है डॉक्टर और आप बोलते हो वकील। नहीं बेटी, वकील बनेगी। अरे पहले मुझे एसएससी पास तो करने दो। बेटा अपना ताजमहल आ गया, चल। देखो भैया, ऐसा है कि हर नेता के खाने के और दिखाने के दांत अलग अलग होते हैं। जनता के सामने तो हम जनता के सेवक, जनता के दास, जनता के गुलाम हैं। लेकिन भैया हकीकत ये है कि असल में तो हुस्न के दास, हुस्न के सेवक और हुस्न के गुलाम हैं हम। जब हम हुस्न की सेवा करते हैं तो उम्मीद रखते हैं कि उस सेवा का कुछ मेवा मिलेगा। भैया, दीन दुखियों को गले लगाने के बजाय हमारा दिल चाहता है कि हर हसीन को हम अपने गले लगा लें। शर्त ये है वो हसीन ना तो हमारे गले पड़े और ना ही हमारे गले की हड्डी बने। समझे ना? आज के लिए इतना ही काफी है। राम राम। हाँ जी, फरमाइए, आप क्या कहना चाहती हैं? तुम्हारे हाई कमांड ने तुम सब मंत्रियों की बैंड बजा दी ना। देखो माया, राजनीति में हम कई बार किसी की बैंड बजाते हैं और कभी कोई हमारी बैंड बजा देता है। कोई नई बात नहीं है। नई बात तो ये है कि अच्छे दिन आपके आ रहे हैं, ना ही जनता के। अब जनता आपकी बैंड बजाएगी। ऐसा है माया जी, अच्छे दिन अब ना तो मेरे आ रहे हैं और ना जनता के आ रहे हैं। अच्छे दिन तो आपके आ रहे हैं। क्या हो? हेलो। हेलो, कौन? और माया मैडम? हाँ, मैं गुलाब गोलीमार बोल रहा हूँ। इतनी रात गए, फोन करने की वजह? एक मजबूर नारी के ऊपर अत्याचार हो रहा। मेरी पड़ोसी मैना को उसका पति मार रहा है। नारी पर अत्याचार? क्या तुमने मुझे फोन करने से पहले पुलिस 100 पे फोन किया? अभी कर देता हूँ। ठीक है, तुम वहीं रहो, मैं अभी पहुंचती हूँ। ओके। अरे समझा रहे। अरे कहाँ से लाएं? एक टाइम तो मुझे खाने को नहीं दे सकते और दारू पीने के लिए अरे पैसे एक हैं। टाइम का खाना तो भगवान दिए हैं, दारू का पैसा कौन दिए हैं? मेरे बाबूजी ने तुम्हें इतने पैसे दिए, फिर भी तुम मुझे मार रहे हो। अरे दिए रहे तो कह रहा, ये पड़ा है तुम्हारा दहेज का सामान, ये गद्दा, ये टावेल, ये खातिर हम बैठे हैं। दारू का पैसा कौन दी? मत मारिए। ये क्या कर रहे हो? आप लोग कौन है भाई? नमस्ते। आओ बहन, उठो। उठो, आराम से, आराम से। अरे आराम से छोड़ो उसको। अरे हमार मेहरारू बा भाई, आप कौन चुप है रहो, पहले? ये हाथ तो मत लगाना इसे। अरे हमार मेहरारू है बा। बोला ना, हाथ नहीं लगाना। हवलदार। हवलदार का करी भैया? हाँ? हमको बचा लो हाँ, तुम दीदी। चुप रहो। ए, खाली बस। हाँ, नमस्ते। चला। चला। अब साहब क्या बताएं, आप लोग कहाँ से आए हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैडम लेके आए। मैडम कौन सी मैडम भैया? मैं हूँ मैडम, मैं। ये आप करती क्या है मैडम? हम करते क्या है? हाँ? अभी बताती हूँ। हवलदार, बताओ इसे हम क्या करते हैं? क्या? बताओ, गिरफ्तार करो इसे अभी।
अरे रुको बदतमीज इंसान। रुको रुको। अरे क्या हो रहा है? हम क्या हो रहा है? आग लगाओगे क्या अपने आप को? आग नहीं लगाएंगे भाई, आग नहीं लगाएंगे। हमको भी तो देवी, बनाओगे हम ये कह रहे हैं चुप हो कि जाओ। जेल में जाएंगे तो खुशबू तो आएगा ना, पता नहीं कितने दिन रहना अबे पड़ेगा। क्या कर रहा है? अरे चला भी दिखाता हूँ। रखा है। अरे वो बैगवा तो हर बाबूजी दिए हैं भाई, उसमें दारू चल जाए, हमका पिए दो बस। भगवान दीदी चल, हमको चल, बचा लो। चुप, चला। हाँ, कुछ नहीं होगा। चला। कुछ नहीं अरे करेगा, हम शांत क्या हो लेके चल जाओ अभी भाई? बता दो। चल शांत चल हो जाओ तुम, अरे शांत हो जाओ। निकल कुछ जाओ। नहीं करेगा। आज झोलिया अरे चल। मेरे भाई, अरे मेरे ए! भाई, अरे अरे चल। अरे 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 उठ। सुनो बात सुनो। अरे दारू गिर जाएगी भाई। उठ। अरे हम पैर पड़ते हैं, पैर बेवड़ा, पड़ते हैं। अरे अरे बाबा डर लगता है। अरे लगता है भाई, अरे अरे लग रहा ले है। जाओ उसे, ले जाओ, अरे ले जाओ पुलिस स्टेशन। चल चल दाखो दे। चल चल अभी बता दो तेरा। चल तुम चप्पल पहनो, जल्दी से चप्पल पहनो और चलो मेरे दीदी साथ। उनको कुछ होगा तो कुछ हम नहीं जी होगा, तुम घबराओ पाएंगे। मत, कुछ नहीं होगा, चप्पल पहनो। आराम से, आराम से। चलो मेरे घर चलो। दीदी हमें हमारे गांव भिजवा मैं दो, हूं ना, दीदी, मैं हूं ना, हमारे गांव भिजवा मैं दो। हूं ना। चप्पल पहनो, चप्पल पहनो तुम। बस हमारे बस बाबूजी बस के पास बस भिजवा बस दो। बस आराम से चलो बस। ये ऐसा कब से कर रहा है तुम्हारे साथ? दीदी जब से शादी हुआ है जब से शादी हुई है तब से ये ऐसे ही कर रहा है? तुमने कभी पुलिस में? तभी से मारपीट शुरू है दीदी। हम कुछ एक मिनट नहीं मैं कर फोन पाए। करती हूँ, एक मिनट। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं माया बोल रही हूँ। हाँ माया मैडम बोलिए। मैं मैना को बयान के लिए लेकर आ रही हूँ। हाँ अभी मत आइए, बहुत लेट हो गया है, कल सवेरे आइए। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू थैंक यू। तुमने ये सब सुन तो लिया ही। हम रात में नहीं जा सकते वहाँ पर। तुम कहाँ जाओगी बताओ? अब हम कहाँ जाएंगे? तुम मेरे घर चलो। हमरा तोहरा सिवा कोई चलो नहीं है चलो यहाँ तुम पे घबराओ दीदी। नहीं, तुम मेरे घर चलो। रात में आराम से मेरे घर पे सो जाना, ठीक है? तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ चलो आओ मैना। मैना रो क्यों रही हो? दीदी हम आपका ये एहसान कैसे भूलेंगे दीदी? हमारे शहर में कोई नहीं है। अरे रो क्यों रही हो तुम? ये क्या हालत बना रखी है तूने? इसे अपना ही घर समझो। वहाँ बाथरूम में जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। तब तक मैं तुम्हारे लिए खाने का अरेंजमेंट करती हूँ, ठीक है? आपका जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद अरे रे जाओ। दीदी। ओके जाओ जाओ बाथरूम में जाओ। देखो मुझे यहाँ से जाने दो। माया मैडम, माया मैडम। चली जाना, रोका किसने है? लेकिन जाने से पहले हमारा ये बिस्तर तो गर्म करती जाओ। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हम बिस्तर बोलते हुए? तुम नेता नहीं, नेता के लिबास में हैवान हो, राक्षस हो तुम। मैं पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के तुम्हारी असलियत बता दूंगी। माया मैडम मुझे बचा। मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। माया मैडम। मंत्री जी क्या कर रहे हैं आप? मैं ना ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बेचारी हालात की मारी हुई है। मैं ना क्यों परेशान कर रही है मंत्री जी को? मान जाना, क्यों नखरा दिखा रही है? अब देख तेरे जाने का कोई चांस नहीं है। मतलब आप मतलब आप समाज सेविका नहीं, उसके आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा करती है। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाके तुम दोनों की पोल खोलूंगी, बर्बाद कर दूंगी तुम दोनों को। हटिए हटिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। ये तो मैना है। मैना भाभी। इंस्पेक्टर साहब, इस हरामजादे ने मैना का कत्ल किया है। इस वक्त तो कुछ नहीं बोल सकते जब तक हमारे पास गवाह और सबूत ना हो। आपको किसी पे शक है? किसी से जातीय इसका दुश्मनी? तो कोई दुश्मन था ही नहीं। जाति दुश्मनी क्या होगी? देखिए, आप ही ने तो कल इन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर गए थे। रात को लॉकअप में उसे 2 घंटे बिठाकर छोड़ दिया। क्या? उस वक्त मैना कहाँ थी? वो माया मल्होत्रा के घर चली गई थी। मैना माया मल्होत्रा के घर क्यों गई थी? हैं?
रात में हम महिलाओं को पुलिस स्टेशन में नहीं रखते। जैसे ही हमें दुखद समाचार मिला तो हम दौड़े दौड़े चले आए। किस दरिंदे ने इसकी हत्या की है और ये मासूम बच्ची किसकी है? देखिए, मैना बनवारी की बीवी है। यानी लाश को पहचान लिया गया है। आप कौन हो? मैं बनवारी का पड़ोसी हूँ, लालू शर्मा। यानी आप इसके बारे में जानते हैं? कल बनवारी दारू पीकर आया था और दोनों पति पत्नी में कहासुनी हो गई। पता नहीं किसने इंस्पेक्टर और माया मल्होत्रा को फोन कर दिया। वो दोनों आए और मैना को लेकर चले गए। हाँ हाँ, ये सच है। एक नारी पर उसके पति द्वारा ही अत्याचार हो रहा था। मैना को बचाने हम पुलिस के साथ वहाँ पर पहुँचे। पुलिस स्टेशन पहुँचकर हमने दोनों को समझा बुझाकर वहाँ से भेज दिया। देखिए, इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि उन्होंने सिर्फ बनवारी को समझाया था, लेकिन माफ कीजिएगा, मैना को तो आप लेकर गई थी। आप ही के साथ गई थी वो, याद है ना आपको? इंस्पेक्टर साहब ने सच कहा। रात में पुलिस स्टेशन में औरतों को रखा नहीं जाता, इसलिए मैं मैना को अपने साथ लेकर गई। पर आधे घंटे में मैना वहाँ से भाग गई। क्या आपने उसे ढूंढने की कोशिश की? जी ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन नहीं मैडम, आप अर्ध सत्य बोल रही हैं। क्या बकते हो? देखिए सर, ऐसा है कि गालियां देने से और ऊंचा बोलने से, शोर मचाने से कभी सच छुपता नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैना वहीं थी। दाल में जरूर कुछ काला है। मैं आपके धंधे को अच्छी तरह से जानता हूं। ऑटो रिक्शा चलाता हूं, जिंदगी देखी हुई है मैंने। जबान संभाल कर बात करो। ये हमारा चुनाव क्षेत्र है। जनता के दुख दर्द में शामिल होना हमारा फर्ज है। तुम हम पर कीचड़ उछालकर हमारी साफ छवि को धूमिल कर रहे हो। इंस्पेक्टर, इस केस की छानबीन करो। जिसने ये घिनौना अपराध किया है, हम उस दरिंदे को फांसी के तख्ते पर झूलता हुआ देखना चाहते हैं। हम आप सबके सेवक हैं। जब भी आपको कोई तकलीफ, कोई कठिनाई हो, तो सेवक के दरवाजे आप सबके लिए 24 घंटे के लिए खुले हैं। आज्ञा दीजिए। भगवान इस मासूम बच्ची की आत्मा को शांति दे। बनवारी कल रात से गायब है। वाकई बनवारी कल रात से घर नहीं आया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो आखिर कहाँ गया होगा। वो जहाँ भी होगा हम उसे ढूंढ लेंगे। हवलदार, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। जी सर। उस इंस्पेक्टर की तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगी। तो मीना ने कह दिया कि मैना मेरे घर गई थी। उसी के बयान पर मैना का पड़ोसी लालू हमसे सवाल जवाब कर रहा था। ये लालू तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। करता क्या है? रिक्शा ड्राइवर है। अगर ज्यादा नाटक करे तो एक्सीडेंट करवा दूं? अभी कुछ मत करना। मामला गर्म है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस बात को उछालने की कोशिश करेंगे। अगर आपके किसी विरोधी को ये बात पता चल गई तो नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे इन विरोधियों से तो मैं निपट लूंगा। हमें जल्द से जल्द इस मैना मर्डर केस में किसी को कातिल बनाकर इस मामले को ठंडा करना पड़ेगा। अरे वाह, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। आपकी संगीति का असर है। व्हाट इज दिस चांदनी? प्रीलिम एग्जाम का मतलब होता है कि मार्च में आने वाले फाइनल एग्जाम की तैयारी। सवाल कुछ और है और जवाब तुमने कुछ और लिख दिया। बड़े बड़े सवालों का आंसर ना लिख करके तुमने छोटे सवालों का आंसर लिख दिया, और वो भी गलत। 2 सब्जेक्ट में फेल हो गई हो तुम। इतिहास और मैथ्स, इन पर तुमको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ओके सर, मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगी। होमवर्क करती रहूंगी मैं। शालू, हाँ मैं तो तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। सर। आओ बेटा, हर सब्जेक्ट्स में तुमने
अच्छे मार्क्स लाए, अच्छे नंबर से पास हुई। ये तो प्रीलिम एग्जाम था। तुमने सभी सब्जेक्ट्स में 90% से ऊपर के नंबर पाए हैं। सारे टीचर्स खुश हैं। मुझे उम्मीद है तुम एक दिन स्कूल का नाम जरूर रोशन करोगी। सर, आप सभी टीचरों का अच्छी तरह से मार्गदर्शन और इसी तरह आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा तो मैं एसएससी का एग्जाम अच्छे नंबरों से पास कर जाऊंगी। ओह वाह, तुम जरूर पास होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। क्या हुआ बापू को? बापू, बापू, बेटा, अरे बापू को तो तेज बुखार है। अरे कोई बुखार नहीं है, हल्की सी ठंडी है, ठीक हो जाऊंगा। दवाई तो ले ली है ना बापू आपने? ठीक हो जाऊंगा। नहीं, लेकिन आप डॉक्टर के पास चलो, चलो डॉक्टर के पास। बेटा, मैं डॉक्टर के पास लेकर गई थी तो डॉक्टर ने बोला कि इनको मलेरिया हो सकता है, इसलिए सोमवार को फिर से चेकअप के लिए बुलाया है बापू को और मैं लेके जाऊंगी। मलेरिया? नहीं नहीं, कुछ मलेरिया नहीं हुआ है, हल्की सी सर्दी लग रही है, ठीक हो जाऊंगा। कल काम पर भी निकल जाऊंगा, फिक्र मत करो बेटा। आप लोगों को एक अच्छी खबर सुनाओ। हाँ? कौन सी अच्छी खबर? बोल बेटा। 10वीं की पीलीएम एग्जाम में मैंने अव्वल नंबर पाया है। अरे वाह वाह वाह, ये वाह, सुन वाह, के तो मैं खुश हो गया, खुश हो गया। हम्म? वाह 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 वाह, लाख लाख शुक्र है प्रभु, हमारे इस छोटे से परिवार से लाख लाख शुक्र है प्रभु, हमारे इस छोटे से परिवार को इतनी बड़ी खबर। वाह वाह बेटी, बड़ा अच्छा लगा, लगता है मैं आधा ठीक हो गया हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी। अरे नहीं नहीं, वकील बनेगी, डॉक्टर बनेगी। वकील बनेगी। मैंने आपसे कहा ना। नहीं, डॉक्टर वकील बनेगी। वकील बनेगी। बाबूजी, वकील और डॉक्टर। बाबूजी चुपचाप सो जाइए। हाँ जी। मम्मी चुपचाप खाना बनाइए। हाँ जी। तेरी दीदी चुपचाप से पढ़ाई कीजिए। हाँ जी। और मैं खेलने जा रहा हूँ। हाँ जी। आज ऑटो भी जल्दी नहीं आ रहा। तक स्कूल होता है। हेलो, हाँ बोल शालू। तू आज स्कूल क्यों नहीं आई? पीरियड चल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए नहीं आई। तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, आज क्लास में जो भी पढ़ाया है ना मैं घर आके बता दूंगी। ओके? ठीक है, थैंक यू। हे चांदनी की बच्ची, भूल गई सलमान खान की मूवी? हाँ वही, मैंने प्यार किया। उसमें क्या कहा था उसने? दोस्ती में नो थैंक्स और नो सॉरी, समझी? ठीक है बाबा, रोड पे बापू जी का वेट कर रही है क्या? अरे यार, आज बापू नहीं आएंगे क्योंकि वो बीमार हैं और मैं यहाँ ऑटो का इंतजार कर रही हूँ, मुझे एक भी ऑटो नहीं मिला। हो सकता है मुझे आगे चल के देखना पड़ेगा। ओके, बाय। ओके चल, बाय। अरे मन, अरे कौन हो तुम लोग? पकड़, छोड़ो मुझे! चल अंदर अब। छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? प्लीज मुझे घर जाने दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। क्या बार बार एक ही डायलॉग बोलते हो? शालू, तेरी जरूरत पैसा है, घर के लिए पैसा चाहिए। आज पैसे से सब कुछ होता है, घर का किराया, बनिए का बिल, दूध का बिल, ये पैसे उस काम आएंगे शालू। ये पैसे से क्या नहीं होगा शालू।
हेलो हेलो हेलो। बेटा शालू आपके यहाँ पर आई है क्या? नहीं अंकल, नहीं आई। नहीं? हे भगवान, वहां पर भी नहीं है। शालू कहाँ गई होगी? मैं उसके स्कूल से यहाँ तक आ रहा हूँ, दिख नहीं रही है। मैं उधर भी गया, कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। शालू कहाँ है? आपने चांदनी को फोन लगाया? हाँ, चांदनी को फोन लगाया। वो कहती है कि वो स्कूल ही नहीं आई आज। वो स्कूल नहीं आई? हाँ, वो बताए बिना तो कहीं जाती नहीं है। अब बताए बिना तो जाती नहीं। ऐसा कैसे हो गया? सारे दोस्तों को तो फोन कर चुका हूँ, उसका फोन भी बंद है। मुझे तो कुछ कीजिए ना। मुझे तो लगता है कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो गया हो। क्या कह रहे हो आप? शुभ शुभ कहिए। हो सकता है उसके मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई हो। भगवान करे कि मेरी बात गलत हो सकता है मेरी बेटी ठीक ठाक हो। अब एक बार हाँ, फिर फोन लगा के देखता लगाइए हूँ। वापस। हाँ, लग गया। बज रही? बापू, क्या बोलूं? हेलो बापू। बेटी तू कहाँ है? कहाँ है बेटी? हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं बापू, वो मैं ना ट्यूशन से लेट हो गई थी, आ रही हूँ। अरे बेटे, हम दोनों बहुत परेशान हैं। बेटी कम से कम हमको फोन तो कर दी होती। बापू, मोबाइल की बैटरी ना डाउन हो गई थी और मेरे पास फोन करने के लिए बैलेंस भी नहीं था, इसलिए मैंने आपको फोन नहीं किया। अभी आ जाऊंगी मैं 15 मिनट में घर, रास्ते में हूँ। आजा बेटी आजा, हम लोग बहुत परेशान हैं। हाँ। देख हाँ, तेरी माँ बापू। तेरी माँ रो रही है। आजा जल्दी बेटी, आजा। आ रही हूँ। ओके बापू। चिंता करने की बात नहीं है, बेटी आ रही है। कुछ उल्टा सीधा नहीं हुआ है, तेरा लाख लाख सब शुक्र है। ठीक है। वाह वाह वाह। हाँ, चलो जल्दी घर चलो, चले। चलो, चलो चलो। आ जल्दी। अब बढ़िया चाय बना के पिलाओ। चलो जल्दी। तुम्हें क्या लगता है शालू पुलिस स्टेशन जाएगी क्या? साले तो पूछ रहा है या डरा रहा है? उसको हमने बहुत बड़ी राग पट्टी दे दी, फिर भी अगर वो पुलिस स्टेशन जाने की हिम्मत की ना, तो टेंशन की कोई बात नहीं। मैंने नायक साहब से बात कर ली है। यार, अभी तक उसे पुलिस स्टेशन जाना होता तो जा चुकी होती। इस बात को पूरे 2 घंटे हो गए। यार, पहले वो घर जाएगी, माँ बाप को बताएगी, माँ बाप रोएंगे, उसके बाद पूरी बस्ती वाले जमा हो जाएंगे, फिर वो पुलिस स्टेशन जाएंगे। सही बात है, सही बात है। तो फिर अब क्या करें? उसी मोहल्ले में गुलाब भाई रहते हैं। यू आर राइट। चल लगा यार फोन। ओके। हेलो। हेलो गुलाब भाई। हाँ क्या है? राघव बोल रहा हूँ। अरे बोलो साहब बोलो। कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी बस्ती में एक शालू शर्मा रहती है। अच्छा, उठाना है? नहीं नहीं, उसकी तो हमने बजा दी है, और तुम उसके घर जाओ और अंदर बाहर की पूरी खबर हमको दो। अच्छा ठीक है, उसका अभी पता लगाता हूँ और आपको अभी फोन करता हूँ। क्या पक्का? हाँ बॉस, पक्का पक्का। ओके। ओके बॉस, ओके। अब गुलाब जाएगा और पूरी खबर निकालकर मुझे फोन लगाएगा। शालू को तो बना देंगे चालू। भाई देख, तू यहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। हाँ? जी। मालू, तूने मुझे फोन किया था ना, मैं तेरे एक ही फोन पे दौड़ा दौड़ा चला आया। और हाँ, तूने कुछ वो 20,000 रुपए की बात भी की थी ना। तुम्हारा वो फंड निकल आया क्या? देख दोस्त, फंड का तो कुछ हुआ नहीं और मेरी भी हालत खराब है।
और सुन, 3-4 दिन से धंधा बंदा पड़ा है। मेरी गाड़ी की चाबी तो मुझे दे दे। वो जो तिवारी है ना ड्राइवर, मैं उसको चाबी दे दूंगा। वो गाड़ी ले जाएगा, कम से कम गाड़ी का भाड़ा तो आएगा। यार ऐसी बात मत कर यार, तू चाबी मत मांग, कुछ भी मांग यार, मेरी रोजी रोटी है यार। अगर तू ये चाबी ले लेगा ना तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तू ये चाबी ले लेगा ना तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये मेरा भगवान है, यही मेरा ईमान है। नहीं दोस्त, 3-4 दिन से ऑलरेडी गाड़ी तेरे पास खड़ी हुई है और मुझे गाड़ी का भाड़ा भी नहीं मिल रहा है और मेरी आवक भी बंद हो गई है। 150 चाहिए दवाई के लिए तो वो मैं दे सकता हूँ, बस चाबी। नहीं यार, नहीं यार, ये चाबी मत मांग, ये चाबी नहीं दूंगा। बापू चाबी दे दो। अरे बेटे कैसे दे दूं, ये मेरी रोजी रोटी है, इसको मैं सीने से लगाए रखता हूँ। मुझसे एक चाबी मत मांग। नहीं, चाबी बापू, चाचा को चाबी दे दो। कैसे दे दे भाई, बापू कैसे दे मेरी दे? चाबी तो मुझे दे दे। हम लोग भूखे नहीं मरेंगे। बापू सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, रो मत। लालू, मुझे लगता है तुझसे समझदार तेरी बेटी है। ठीक है दोस्त, चलता हूँ। यार मेरी चाबी। तिवारी, ये ले गाड़ी की चाबी और गाड़ी निकाल। चल। मेरे पास बाकी कुछ बचा है क्या? मेरी रोजी रोटी, मेरा भगवान। अब हम मेरी क्या चाबी। करेंगे? बापू पैसा? इतने सारे पैसे, इतने सारे पैसे इकट्ठे बेटी कहाँ से लाई तू? मैंने छोटे बच्चों को ट्यूशन लेना शुरू कर दिया है बापू, ट्यूशन? और ये पैसे एडवांस में है। मैं सच कह रही हूँ। एडवांस में? एडवांस? हाँ बापू। माँ, बापू का चेकअप करवा देना। वो तुम्हें लेकर जाऊंगी। तूने अपनी बेटी होने का फर्ज अदा किया है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि रातों रात मेरी बेटी बड़ी हो गई है, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। मेरी माँ भी मेरा कितना ख्याल करती थी। वाह भगवान, आप सही कह रहे हो। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुर्वे देवा, सर्व कार्येषु सर्वदा। हे गणेश भगवान, लगता है शुभ कार्य शुरू हो चुका है। क्या कहूँ मैं इसे, अपनी बदनसीबी या खुशनसीबी। मैं अपने परिवार को खुश रखने के लिए कुछ भी करूंगी। मैं पैसे कमाऊंगी, अपने गरीबी को दूर कर दूंगी। मुझसे माँ बापों के हालात देखे नहीं जाते। नहीं, मैं पैसे कमाऊंगी किसी भी तरह से, बस। अरे यार, पता नहीं है, अरे जगह अच्छी यार। अभी तक एक घंटा हो गया, गुलाब का फोन नहीं आया अभी तक। ये गुलाब तो साला पक्का बेवड़ा है, कहीं पी के पड़ा तो नहीं है। फोन करने को नहीं होता साले को। हरामजादा बेभरोसे का आदमी है। फोन करूं क्या? लगा फोन गुलाब को। हाँ कर ना। गुलाब अरे का अरे फोन है। देख बात कर। हेलो। अरे राघव का फोन नहीं लग रहा था, इसलिए तेरे को फोन लगाया। गुलाब शालू का है? अरे वो पुलिस स्टेशन में है। पुलिस स्टेशन? अरे वो पुलिस स्टेशन में नहीं, अपने घर पे है। क्या हो रहा है वहाँ? उसके घर में ड्रामा चल रहा है। अरे यार शॉर्टकट में बोलना। मुलायम सिंह रिक्शा वाला चाबी मांगने आया था, उसने चाबी देने से इनकार कर दिया। शालू के बोलने पर उसने चाबी दे दी, वो चाबी लेके चला गया और उसने उसको पैसे भी दिए। भाई उनके घर में बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है भाई, सबको बोल देने का, टेंशन नहीं लेने का। जब तक ये गुलाब बेवड़ा है ना, कोई टेंशन है। कल सुबह मुझे नाके पे मिल, डर की कोई बात नहीं है। शालू, अब तो तू हो गई चालू।
हम्म। हेलो जी साहब। या कैसा लगा आपको हमारा नजराना? नहीं है तो वो एंटीक पीस, नो डाउट। एंजॉय तो किया ही होगा आपने। आई कॉल यू बैक लेटर। या ड्राइवर, गाड़ी रोकना जरा साइड में। हे शालू। नमस्ते मैडम। नमस्ते। माया मैडम आप? हाँ, आज कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ पर्सनल बात करनी है मुझे तुमसे। मुझसे? हम्म, मुझसे क्या काम था मैम? समथिंग पर्सनल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओके। बैठो गाड़ी में। गाड़ी में बैठना पड़ेगा? आओ। ठीक है। चलो बैठो। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। जस्ट सी। मुझे? या हैव अ लुक। अब तुम सोच रही होगी कि ये वीडियो क्लिप्स मेरे पास कैसे आया। सुमित, राघव, राणा, मेरे टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते। इन जैसे बुक्कड़ों के साथ काम करोगी तो भविष्य खराब होगा। मेरे साथ रहोगी तो लाखों में खेलोगी। पढ़ लिख कर कहीं तो नौकरी करोगी। बॉस को खुश नहीं रखोगी तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। आजकल हर जगह चमड़ी का बाजार गर्म है। कोई 100-200 में बिकता है तो कोई लाखों में। लेने देने के बगैर कोई और काम होता ही नहीं। अपनी गरीबी को मिटाओ और जियो शान से। भूल जाओ स्कूल को। पैसा कमा बेबी, मनी इज एवरीथिंग। लाखों में खेलोगी तुम, लाखों में। आज यहाँ हो, ऊपर कल कहाँ पहुँच जाओगी कुछ पता ही नहीं चलेगा। घबराओ मत शालू, ये भी एक तरह की समाज सेवा ही है। लेकिन ये सब नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। आपके करीब आने की खबरें भी अखबारों में सुर्खियां बन जाती हैं। अरे अब सत्ताधारी जो है, पिछली जनता में हमारी छवि बिल्कुल साफ सुथरी है। जरा सा दाग लगा कि सारा खेल खत्म। इसलिए मेरी जान, पब्लिक में जरा अच्छी तरह ध्यान रखो। ये दूरियां नजदीकियां कब बनेंगी? अरे इतना उतावला होने की क्या जरूरत है मेरी जान। बड़ी मुश्किल से तो हम इस मर्डर केस से बचे हैं। और उधर हाई कमान ने हम पर काम का इतना बोझ डाल दिया है कि कहीं आसपास देखने की भी और दाढ़ी बनाने की फुर्सत नहीं। आज यहाँ आने की कुछ खास वजह? आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या? ये देखिए। लगता है इस रानी को मैंने कहीं पहले देखा है। ये वही लालू की बेटी शालू है। कहीं बाप अंगारा तो बेटी चिंगारा है। चिंगारी पर मैंने पानी डालकर हमेशा के लिए बुझा दिया है। अब ये वैसा ही करेगी जैसा मैं चाहती हूँ। ठीक है, हम दिल्ली से हफ्ता 10 दिन में लौट आएंगे। तब तक इस पटाखे की बुकिंग, मेरा मतलब एडवांस बुकिंग, मेरे नाम कर दीजिए। आपका हुक्म, सर आंखों पर मेरे सरताज। ठीक है। चलो बाय।
बैठ। अरे मेरे हाथों में कांटे नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हम तो तुम पे मर रहे हैं और तुम डर रही हो। ये क्या बात है? ये तो सिर्फ समझ ले, सागर की एक बूंद है। मैं तुझे पूरा सागर पिला दूंगा। ये एक बूंद है, तू मुझे खुश कर, मैं तुझे खुशियों से माला माल कर दूंगा मेरी जान। लालू भैया, ओ रूपाली, नमस्कार। या माझी पैसा कधी देणार भाई? बोला। बहुत दिन से मेरे पति बीमार हैं। ओ बहुत दिन से सुना, पति बीमार। रिक्शा चला गया, उधर वाला खाना देने से मना कर दिया। तुम्हें तो पैसे की सख्त जरूरत होगी, और वैसे भी मैं तो तैयार ही हूँ। भैयालाल, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तुम पैसे की जरूरत नहीं है ना? मेरे पैसे कब दोगी वो बता दो मुझे। मैं आपके पैसे दे दूंगी सेठ, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी, थोड़ा वक्त दीजिए। मेरे पास अब मोहलत नहीं है, मेरे को पैसे अभी चाहिए, वरना 4 दिन के बाद मेरा मकान खाली करना मांगता है। सेठ ऐसा मत कीजिए, वो मैं नहीं जानता। हमें इस घर से बेघर मत कीजिए। माँ, तुम्हें इस भंवर लाल के पैर पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कितना हुआ इसका? बोल तो ऐसे रही है जैसे पैसे अभी दे रही है। तू सिर्फ बोल, कितना हुआ 6 महीने का? 6000 बनते। 6000 ना? चल पूरे रख साले। तेरे प्यार में भी गाली है और गाली में भी प्यार है। चलो ठीक है, अभी 6 महीने बाद आएगा। तब तक दिखना भी मत कुत्ते यहाँ पे। शालू, माँ आप फिक्र मत करो, मैंने और बच्चों की ट्यूशन ज्वाइन की है और ये उसी के पैसे थे। और हाँ माँ, कल से मुझे आने में लेट होगी, तो आप बुरा मत मानना। हाँ, तू हमारे लिए कितनी मेहनत कर रही है बेटी। नहीं माँ, ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें मत करो माँ। शालू, राघव, एक बात कान खोलकर सुन लो। बोलो माया। हमारे कान तो हमेशा खुले हैं। तुम तीनों उस पर निगरानी रखना, ध्यान रखना वो कहाँ जा रही है और क्या कर रही है। उसकी तुम फिक्र मत करो माया, वो जहाँ जहाँ जाती है अपने आदमी उसका पीछा करते हैं, हर वक्त उस पर नजर रखते हैं, ताकि कोई दूसरा दलाल उसे अपने झांसे में फंसा ना सके। मैंने कल के सारे आप जनता को लूटते हो और हम आपको। हमारी खिदमत खुशी खुशी करोगी तो हम तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। आपकी गुलामी तो मेरी खुशनसीबी होगी। आप जैसा नेता अगर मेरे साथ हो तो डर किस चीज का? कितने दिनों से शालू स्कूल नहीं आ रही है। स्कूल नहीं आ रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो स्कूल के लिए रोज घर से निकलती है। स्कूल के लिए निकलती है? हाँ। पर स्कूल क्यों नहीं आती? फाइनल एग्जाम सर पे है और वो लापता है। शालू एक होशियार लड़की है, मुझे उससे बहुत उम्मीदें हैं। कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाइए कि वो स्कूल के नाम पे आखिर कहां जाती है। कहीं भटक तो नहीं गई? नहीं नहीं, मेरी शालू भटक नहीं सकती है। जरूर कोई तो बात है जो वो स्कूल नहीं आ रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कहीं उसका स्कूल नहीं आने का कारण उसकी स्कूल की फीस तो नहीं? अगर उसके स्कूल ना आने के कारण स्कूल की फीस है तो उससे कहें मैं उसकी फीस जमा कर दूंगा, पहले वो आए तो सही। सर, आपने मेरी बेटी के लिए इतना सोचा, ये आपका बड़प्पन है।
बापू, मुझे पता चला आप मेरे स्कूल गए थे। हाँ बेटी, गया तो था। बापू, आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं आपके विश्वास को कभी तोड़ सकती हूँ? क्या बापू, आपको कभी ऐसा लगता है कि किसी भी कारण मैं आपको ठेस पहुंचा सकती हूँ? क्या बापू, आपको कभी ऐसा लगता है कि कभी मैं आपको दुखी देख सकती हूँ? नहीं बापू, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ बापू, बहुत प्यार। और माँ और सूरज, आप ही तो मेरी दुनिया हो। बापू, आपको मेरे ऊपर विश्वास तो है ना बापू? हमारी बेटी कैसी बातें कर रही है? विश्वास, ठेस, झूठ। मेरा मानना है कि मेरी बेटी बिल्कुल देवी समान है, बिल्कुल देवी समान। हाँ, मेरी बेटी अपने बापू की इतना ख्याल रखती है, अपने परिवार का कितना ख्याल रखती है, छोटे भाई का ख्याल रखती है, मेरे लिए दवाइयां लेकर आती है, माँ की दवाइयां लेकर आती है। कभी तो मुझे लगता है कि मैं छोटा हूं, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, कितनी महान है। ऐसी बेटी तो सबको मिले। I love you बापू, I love you, I love you बापू। अच्छा सुन। हाँ बापू। ओए, तेरी माँ ने मोती चूर के छोटे छोटे लड्डू बनाई है, उसको मेरे लिए माँ के लेकर आ। जा जल्दी, जा लेकर एक लड्डू, जा जल्दी। हाँ बापू, लाती हूँ, अभी लाती हूँ। जा 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 जल्दी। अभी लाती हूँ। बेटियां, शुभेच्छा। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। शालू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं कस्टमर से एडवांस ले चुकी हूँ और तुम कह रही हो कि 10-12 दिन धंधा बंद करना पड़ेगा। 4 दिन तो धंधा बंद कर सकती हो ना? क्या? एमसी के 4 दिन। वो 4 दिन तो बंद रहता ही है। हाँ, अगर कोई लड़की बीमार हो या किसी कस्टमर के साथ भाग गई हो तो क्या करती हो तुम? उसको हम लोग यमलोक पहुंचा देते हैं। अच्छा, तो तुमने चमेली को यमराज क्यों नहीं पहुंचाया? वो तो खुले बाजार धंधा कर रही है तुम्हारे सामने अलग से। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं, सच्चाई है। तू अपनी औकात से बहुत जा रही है। मैं अपने औकात में हूँ, तू अपने औकात में रह, समझी? अरे यार, तुम लोग तो लड़ने लगे। तेरी तो कहे अपने औकात में रहने को, वरना ऐसी जगह गुल कर दूंगी कि पता भी नहीं चलेगा कि माया मल्होत्रा यहाँ की कोई समाज सेविका थी, समझे? और हाँ, तुम मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, याद रखना, समझी? राघव, इसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। माया, जोश से नहीं, होश से काम लो, होश ये से। क्या कर लेगी मेरा? मिनिस्टर तो उसकी एक अदा पर फिदा है। अगर शालू ने एक फोन भी किया ना, तो हम सब लोग यमलोक पहुंच जाएंगे। इसकी बोलती है ना, बंद करनी पड़ेगी। सुमित, वक्त का इंतजार कर। हम ऐसा प्लान बनाएंगे ना कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटे। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, हम कस्टमर से लाखों रुपए उठा चुके हैं। सरताज जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना एक बहुत बड़ा गुनाह है, जुर्म है। अगर ये जुर्म साबित हो जाता है ना, तो आप कई साल के लिए अंदर जा सकते हैं। माफ कीजिएगा, इस गुनाह में मैं आपका साथ नहीं दे सकता। ओह, जाओ। ओके सर। ये चांद सा रोशन चेहरा आज मुरझाया हुआ क्यों है? आपकी वजह से। मेरी वजह से? आपने शालू को सर पे चढ़ा के रखा है, इसलिए वो जो जी में आए वो करती है, मेरी एक भी बात नहीं सुनती। अरे भाई, कहाँ तुम उस बच्ची की बात को लेकर बहस कर रही हो? अगर वो 10-15 दिन धंधा नहीं करना चाहती क्योंकि उसका एसएससी का एग्जाम है। अच्छा, उसने आपको सब कुछ बता दिया है? अरे भाई, हम दोनों व्हाट्सएप पर हैं। वो अपने पल पल की खबर मुझे देती है। उसका ये कहना है कि एसएससी की तैयारी के लिए 15 दिन की छुट्टी चाहिए। इसलिए मेरी ये सलाह है कि उसे छुट्टी दे दो। ये
आपकी गुजारिश है या हुक्मनामा? कुछ भी समझ लो। अगर मैं आपकी बात ना मानूं तो? लगता है कि तुम्हारे सितारे गर्दिश में आने वाले हैं, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। मेरे हुक्म को ना मानने का अंजाम तुम जानती हो। एक लौंडी के लिए आप हमसे इस तरह से पेश आएंगे? अरे वो लौंडिया तो जन्नत की हूर है, हम तो उसकी एक एक अदा के दीवाने हैं, इसलिए हम उसे हर हाल में खुश रखेंगे। अब आपकी नजर में हमारी अहमियत इतनी ही रह गई है? ऐसा हमने तो नहीं कहा। अरे हमारे दिल में तो तुम्हारे लिए आज वही जगह है जो पहले थी। जय हिंद सर। सर अभी तो मैं महिला आश्रम में हूं, बस अभी पहुंचता हूं। जय हिंद सर, जय हिंद। विरोधी पक्ष नेता कुलकर्णी ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है, आए ना आए दिन मुसीबत खड़ी कर देता है। तुम उस हरामखोर को जानती हो? अच्छी तरह से, रेगुलर कस्टमर था मेरा। जब से आपसे दोस्ती हुई है मेरे पास आना ही भूल गया है। तुम्हें जो कुछ कहना था तुमने कह दिया और हमने सुन लिया, अब तुम जा सकती हो। ठीक है, चलती हूँ। आओ बेटा। गुड आफ्टरनून फादर। थैंक यू, थैंक यू। ये लो। थैंक यू। शालू, हाँ सर। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये क्या कर रही हो? ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसू से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कब तक तुम छुपाओगी? देखो, तुम क्या जानती हो? तुम्हारी ये सच्चाई सामने नहीं आएगी। तुम इतनी झूठी निकलोगी ये मैं नहीं जानता था। घर से झूठ बोलकर निकलती थी स्कूल के लिए और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी सिर्फ इसलिए कि चंद रुपए मिल जाएंगे। स्कूल की फीस नहीं भरी। ये सच्चाई सबको बताने के लिए तुमने स्कूल छोड़ दिया। पर एक बार इस फादर डिसूजा से बोलकर तो देखती, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता। अरे पगली, एक बार पिता बनने का अधिकार तो दिया होता। एक बार कहकर तो देखा होता। गुरु पिता के समान होता है, कम से कम ये हक तो दिया होता। सर मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। अगर उसी टाइम मैं आपके पास आती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता सर। मुझे माफ कर दो। सुनो, मैंने तुम्हारी फीस भर दी है और अब तुम रेगुलर स्कूल आओगी। थैंक यू सर। और हाँ, ये मैंने कुछ एसएससी के नोट्स तैयार किए हैं। अगर इसे तुम याद कर लोगी तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि इस साल तुम एसएससी टॉप करो, अपने माँ बाप का नाम और स्कूल का नाम रोशन करो। सर, मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी। मैं अपने स्कूल का नाम रोशन करूंगी। बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब तुम जा सकते। ठीक है सर। ये ओके सर। शालू, तुझे क्या हो गया है? क्या हो गया है, बोलना। नहीं माँ, वो थोड़ा सा चक्कर आ रहा है। क्या?
क्या हो गया है, बोलना। कहा कि मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। क्या तुम 3 महीने से प्रेग्नेंट हो? कैसे हुआ ये? कब हुआ? हाँ सच बता शालू, ट्यूशन के आड़ में तुमने गलत राह तो नहीं पकड़ ली ना? कैसे बताऊं तुम्हें? हाँ, किस तरह मैं गलत राह पे चलती गई मुझे ही पता नहीं चला। और मेरी जिंदगी का पहला पन्ना तो सुनील, राघव और राणा ने उसी दिन फाड़ दिया जिस दिन उन्होंने दिन दहाड़े मेरा बलात्कार किया और मेरे मुंह पे रुपए बरसा के चले गए। उन चंद रुपए में मुझे अपनी लाचारी, मुझे अपनी मजबूरी दिखाई दी। बापू की बीमारी, मकान का किराया और बनिया की उधारी और घर की लाचारियों ने मेरा मुंह बंद कर दिया चांदनी। और मैं क्या करती? और वो साली माया मल्होत्रा, उसने तो मुझे स्कूल गर्ल से कॉल गर्ल बना दिया। और पता है, इतना ही नहीं, इन लोगों ने मेरा वीडियो बनाया, वो वीडियो उनके पास है और वो हमेशा उससे मुझे ब्लैकमेल करते रहते, हमेशा ब्लैकमेल करते रहते। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए घर पे झूठ बोल के ट्यूशन के नाम पे ये सब कुछ करना पड़ा। मेरी मजबूरी थी चांदनी, मेरी मजबूरी थी। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? शालू, तुम्हें हालात और मजबूरी ने कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। देख तो टेंशन मत ले, अबॉर्शन करवा ले। उस माया ने मेरा भी अबॉर्शन करवाया था। क्या? एक लंबी कहानी है, किसी दिन फुर्सत में सुनाऊंगी। देख, अपने कल एग्जाम है, बहुत तैयारी बाकी है। तो अभी घर पे जा और तू एग्जाम की तैयारी कर, फिर एग्जाम के बाद हम यहीं पर मिलते हैं, ठीक है? फोन आया, बापू का होगा। माया, चांदनी तो निकल, मैं आती हूँ। ठीक है, बाय। इसकी तुम्हें बोल माया, कहाँ हो? तुझे कितनी बार कहा मुझे फोन मत क्या कर। अर्जेंट है। सत्ताधारी पार्टी का नेता अन्ना स्वामी, उसकी तुम डिमांड हो, वो हर कीमत पर तुम्हारे साथ सोना चाहता है। तेरे अन्ना स्वामी से कहना सत्ता में रहना है कि नहीं, तू अपनी औकात में रह। सत्ताधारी पार्टी का अध्यक्ष रविकांत मेरा दीवाना है। अगर इस बारे में उसे कुछ पता चला ना तो वो तेरे मुंह में। मेरे मुंह में क्या? मेरे मुंह में क्या? हाँ? क्या औलाद, ज्यादा उछल मत। तेरी हिस्ट्री में पूरी जान चुकी हूँ, ठीक है? अब चुपचाप से फोन रख। सुमित, राघव, राणा, उस को मेरे पास अभी क्या भी लेकर आओ। माया, जोश से नहीं, होश से काम लो। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। और वैसे भी रविकांत सत्ताधारी का जो आदमी है वो उसका दीवाना है। इसका मतलब तुम अच्छी तरह से जानती हो। इस समय बाजी उसके हाथ में है। सो जा कमीने, सो जा। तेरे सोने का ही मैं इंतजार कर रही हूँ। जब तक तू जिंदा है तब तक शालू मुझे अपने इशारे पर नचाती रहेगी, क्योंकि तूने उसे अपने सर पर जो चढ़ा रखा है, तेरी वजह से मेरे लाखों का नुकसान हुआ। तेरा जिंदा रहना
मेरे धंधे के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए अब तुझे मरना ही होगा, समझे? तुझे मरना ही होगा, हाँ, क्योंकि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। हाँ पूछिए। हाँ पूछिए। आज का दिन इतना खास क्यों है, ये बता दो। हाँ, आज दीदी का रिजल्ट आएगा। देखना मेरी बेटी नंबर 1 आएगी। बिल्कुल। माँ, मुझे हाँ। भी पैसे दो, मैं तुरंत जाकर मिठाई ले आता हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक है। अरे हाँ? सूरज रुक जा, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। अरे तो कोई बात नहीं, हम लोग जब आएंगे ना हाँ। स्कूल से रिजल्ट लेके तो हम मिठाई लेते आएंगे, फिक्र मत करो। नहीं नहीं बापू, मैं अपना रिजल्ट खुद लेके आऊंगी। अरे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि स्कूल में रिजल्ट मिलने में बहुत सारा टाइम लगेगा और इतनी देर आप ऑटो में बैठे बैठे बोर हो जाओगे। मेरी बेटी मेरा कितना ख्याल रखती है, देखो। ये सही कह रही है, आप घर पर ही रहो, क्योंकि वहाँ जाओगे तो आप उसको बार बार फोन करके परेशान करोगे, है ना? तो वो परेशान हो जाएगी, इसीलिए आप घर पे रहोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसा हाँ। आप कहो। हाँ। ओके, तो फिर आप जाएंगी अकेली? जी, मैं जाऊंगी, यूं गई यूं आई। ऑटो में जाना, अच्छा बस में बाबू। मत जाना। चल हाँ, चल चल जाओ, चल जाओ, जल्दी जाओ, चल, जाओ। हाँ, जा जा। जल्दी जाओ। बाय। शाबाश, बाय। बाय 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 बाय। बाय। एक बार वकील बना दूं, सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे डॉक्टर, दुख। वकील यार, डॉक्टर, वकील। वापस वही डॉक्टर। डॉक्टर और वकील। अरे यार समझो यार। मैं क्या करूँ, जाओ जल्दी से। ठीक है भाई, डांट क्यों रहे हो? शालू, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बोलो ना। मैं एसएससी फेल हो गई। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ गड़बड़ हुई होगी। रिजल्ट दिखा। ये कैसे हो सकता है? तूने एग्जाम तो बराबर दिए थे ना? हाँ, पेपर में सवाल तो सही थे, हो सकता है उनके जवाब मैंने गलत लिखे हो। शालू, शालू, मशहूर लोग भी, क्रिकेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर कभी कभी 0 पे आउट हो जाता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है ना कि उसको खेलना नहीं आता है, और एग्जाम्स में फेल पास तो होता ही नहीं रहता है। यार, तो अक्टूबर में एग्जाम देते ना, पास हो जाएगी। रोना छोड़। मेरे एग्जाम पे सबकी नजरें थी, और पता है, इस एग्जाम से ना मेरे लाइफ में एक नया मोड़ आने वाला था। मेरे माँ बापूजी ने अपना पेट काट कर रात दिन एक करके मुझे इतना पढ़ाया था, और मैंने क्या किया, उनके सारे सपनों पे पानी फेर दिया। अब क्या होगा? जो किस्मत में है वही होता है, और होने को कौन टाल सकता है। चल अब रो मत, घर चलते हैं, घर वाले वेट कर रहे होंगे। नहीं यार, मुझे चलो, छोड़ दे। चलो। मैं किस मुझसे उनका सामना करूंगी यार? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। नहीं है मुझ में इतनी हिम्मत। सच्चाई से कब तक भागेगी तू? हाँ? और अपने से कब तक झूठ छुपाएगी? हालात का सामना कर, हिम्मत रख। चल।
अंकल सॉरी। भाई ये बुड्ढा तो शालू का बाप है। तुम मेरी बेटी को जानते हो? खूबसूरती को कौन नहीं जानता। क्या बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। अरे किस किस की जुबान खींच लोगे? सारे जमाने को पता है तेरी बेटी रंडी। झूठ बोलता है। शालू पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। कपड़ों की तरह यार बदलती है तभी तो माला माल है वो। खामोश खामोश। ए बुड्ढे, तेरी बेटी तो बड़े बड़े मंत्रियों के साथ घूमने जाती है। आवाज बंद कर। चुप चुप चुप। क्या बोलेगा मेरी बेटी को तू? नहीं है के बाप। अरे रे साले, मैं राघव हूँ, राघव। आजकल तेरी बेटी बड़े बड़े मंत्रियों के साथ सोने जाती है। हम जैसे हीरो से पसंद नहीं। और ये भी सुन साले, तेरी बेटी का चीर हरण करने वाले हम तीनों ही हैं। हम तीनों ही तेरी बेटी की नथ उतारे हैं, समझा? अबे जा बे, झूठा इल्जाम लगा रहा मेरी बेटी पे। मैं तुम तीनों का जबान खींच लूंगा। ए साला का बाप। जा अरे जा। बात सुन मेरी साले, जा भाग बे। कहाँ रहा है? रुक जा बुढ़े साले, रुक। बाप रुक। अरे मारो मुझे, बात जिंदा नहीं। बापू बापू बापू, क्या हुआ आपको? बापू 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 बापू, उठो ना बापू। बापू आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। बापू उठो ना। बापू, सालों कुत्तों, कहाँ भाग रहे हो? अरे कुत्तों, भाग के कहाँ जाओगे तुम सब? रुक जाओ, मैं नहीं छोड़ने वाली तुम लोगों को। मेरे पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। कहाँ भाग रहे हो सालों? चलो मुझे माफ कर दो। मरे हुए को क्यों मार रही हो? मुझे माफ कर दो शालू। इसी तरह मैं तुम लोगों के सामने गिड़गिड़ा रही थी। कितनी मेहनतें की, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। तुम लोगों की वजह से मैं एसएससी फेल हो गई। और तुम लोगों ने मुझे रंडी बनने में मजबूर कर दिया। सब तुम लोगों की वजह से हुआ। तुम लोगों की वजह से हुआ। और बोलते हो मैं तुम्हें माफ कर दूं? क्या किया था? हाँ, क्या किया था मेरे बापू ने, जो मेरे बेकसूर बाप को तूने मारा? अगर तुम लोग मेरी जिंदगी में नहीं होते ना, तो मैं आज एसएससी पास कर गई होती। और मेरे बापू भी नहीं मरते। और नहीं मरते मेरे बापूजी। और तू कहते साले मैं तुझे छोड़ दूं? नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मुझे माफ कर दो शालू। तुझे बहुत नाज है ना अपनी मर्दानगी पे। तो साले आज तेरी मर्दानगी मिटा दूंगी। नहीं शालू। मर गया साला हरामी। थू, कहाँ भाग रहे सालो? हरामजादों, कहाँ भाग रहे हो? रुको।
हेलो हेलो पांडे साहब। हाँ राणा बोल। पांडे साहब ये वक्त मजाक का नहीं है। शालू के सर पर खून सवार है। वो हम तीनों को खत्म करना चाहती है। क्यों? हमने उसके बाप को मार डाला है। क्या? तुम सब कहाँ पे हो? शेरावाली रोड पे। शेरावाली रोड पे? शेरावाली रोड पे हूँ इंस्पेक्टर साहब। कमीनो, जिंदगी भर गलत काम किया है तुम लोगों ने। भाषण मत झाड़िए, फौरन आइए यहाँ पर। ठीक है। अच्छा किया तूने जो इंस्पेक्टर को फोन किया। शालू मैंने तुम्हारे बाप को नहीं मारा। वो राघव उसने मारा तुम्हारे बाप को। मैं तो बस मजबूरी में उसका साथ दे रहा था। प्लीज छोड़ दो शालू। वाह रे वाह, वो दिन याद करो, मैं भी तड़प रही थी। मैंने भी कहा था मुझे छोड़ो, लेकिन तुमने नहीं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे छोड़ दो शालू। मुझे माफ कर दो शालू। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। मैं तुम्हें जिंदगी से साफ करूंगी। चाहते तो तुम भी मुझे बचा सकते थे, लेकिन नहीं। खूबसूरत लड़की को देख के तुम्हारी मर्दानगी जागती है ना साले। अब पा गई तेरी मर्दानगी। हाँ, एक गरीब लाचार लड़की की इज्जत लूटते हुए तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? उस टाइम चाहता तो तू भी मुझे बचा सकता था, लेकिन नहीं, तूने मुझे नहीं बचाया। अब नहीं, अब लूटना इज्जत, लूटना साले। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? क्यों बर्बाद की? क्यों? थू! अब राघव, तेरी बारी है। कहाँ भाग रहा है? रुकना! फोन उठाओ। साला सुमित भी नहीं फोन उठा रहा है, माया भी नहीं, और ये राणा भी। नहीं, शालू। क्यों? पीछे पटका पड़ा और तुझे शाहरुख खान याद आया? नहीं, मेरा जिस्म देख के तू पागल हो जाता था ना? ये देख मेरा सीना, देख साले, और ये देख मेरी टांगें, देख ना। क्यों? माफ कर दे। कहाँ गई तेरी मर्दानगी? हाँ, अरे क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? उठ साले। हाँ, तूने मेरे बापू को मारा। तुम्हारे कारण मैं फेल हुई। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और तुम लोगों ने मुझे हैवान बनाया, और तू कहता मैं तुझे माफ करूं? नहीं, माफ कर दे। मैं तुझे नहीं छोड़ सकती। माफ कर दे। देख शालू, जो भी करते हैं ना भगवान चाहते हैं वही होता है, और हम तो एक जरिया है। चालू, हम लोगों ने तो वही किया जो भगवान ने हमसे करवाना चाहा। अब बस तू हमें माफ कर दे। मौत के कगार पे खड़ा है, फिर भी तुझे प्रवचन याद आ रहा है? साले कमीने, गंदे जुबान पे भगवान का कभी नहीं जचता। हाँ, नहीं अच्छा लगता राघव? मैं तुझे माफ करूं? हाँ साले, कुछ तो तुझे माफ करूं? अच्छी करना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दे जानू। हेलो, कौन? माया जी, मैं इंस्पेक्टर पांडे बोल रहा हूँ। बोलिए इंस्पेक्टर साहब। आपको खबर देना मेरा फर्ज बनता है कि राजा, राघव और सुमित को शालू ने मौत के घाट उतार दिया है। क्या बक रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ? आप उसे गिरफ्तार नहीं, आप उसे ऑन द स्पॉट शूट कर दीजिए। जस्ट शूट।
जरूर। वो अब तक हमारे गिरफ्त में नहीं आई है, जरा होशियार रहिएगा। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप उसे बस शूट कर दीजिए। शूट देम, ओके। शूट देम बिच। ये नहीं हो सकता। किसके भरोसे पे हमको छोड़ के चले गए। ये तुमने क्या किया? कौन? तेरी मौत शालू। तूने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? मौत को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। वो कभी भी कहीं पे भी बेझिझक जा सकती है। अपने आप को मेरी मौत कहती है? दो कौड़ी की तुझे भी मैं वहीं पहुंचा दूंगी जहाँ तेरे चौरंगी लाल को पहुंचाया है। अच्छा, एक काम तो तूने नेक किया। दफा हो जा यहाँ से, वरना तुझे भी मैं वहीं पहुंचा दूंगी जहाँ तेरे ठोको को पहुंचाया है। छोड़ो मुझे, मत मारो शालू। शालू नहीं। अरे प्लीज, मेरे बापू को उन्होंने जान से मारा, इसलिए मुझे उनको मारना पड़ा। कमीनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की। मुझे उन्हें जान से मारने का कोई अफसोस नहीं है, पर इस बात का मलाल रह गया कि मैं एसएससी में फेल हो गई। क्या क्या सपने देखे, डॉक्टर, वकील, ये सब तो ना बन पाई, मगर माया ने मुझे वेश्या बना दिया। मेरे कोख में पल रहा मेरा बच्चा। मैं जानती हूँ तेरा कोई कसूर नहीं, मगर तुझे इस दुनिया में लाकर मैं तेरे सवाल का जवाब कैसे दूंगी कि तेरा बाप कौन है? मैं कानून की गुनहगार हूँ। कानून मुझे जो चाहे सजा दे, वो मुझे मंजूर है।